अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम ज़िक्र करने जा रहे हैं उस इंतखाब के हवाले से जो रफ़ाक़तें क्या क्या हिस्सा दोम के लिए मैंने शुरू किया और फ़ेसबुक पर वो इंतखाब लगता रहा। उसकी सूरत ये रही कि इब्तिदा में टॉप 7 शेर थे और उसमें बहुत जिस शायर का भी इंतखाब किया जाता था उसकी कुछ अहम तस्वीर भी, कुछ पोर्ट्रेट और कुछ तकरीबात की तस्वीर भी दी जाती रहीं और एक पजीराई की सूरत भी खासी रही और लोगों ने बहुत नोटिस किया। और इब्तिदा में वो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, हैदराबाद, सिंध में भी और फिर कोयटा को भी शामिल किया गया। तो इस तरह वो सिलसिला चला। इब्तिदा में कोयटा नहीं आ सका उस इंतखाब में, लेकिन बाद में जब वो टॉप 5 शेर का सिलसिला शुरू किया गया जिसमें नौजवान नस्ल सामने आई और उसमें पूरे पाकिस्तान से हमने शोरा और शायरात का इंतखाब किया। टॉप 7 में भी शोरा और शायरात शामिल रहे और यही नहीं बल्कि हमने कोशिश की कि बैरून मुल्क जहाँ जहाँ दयार गैर में बहुत अच्छे शेर कहे जा रहे हैं, शोरा हों या शायरात हों, उनको भी इस इंतखाब का हिस्सा बनाया जाए। और पजीराई की सूरत भी रही, बहुत ज़्यादा भी रही और लोगों ने पसंदीदगी का इजहार भी किया, कमेंट्स भी किए और उसमें साथ साथ हम ये भी कोशिश करते थे कि जितने भी हमारे अहबाब हैं वो ख़ुद भी उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने पसंदीदा शेर उस मुंतखब शायर और शायरा के हवाले से कोट करें और किए गए और बहुत अच्छे अच्छे शेर भी कोट किए गए। ये कोई हतमी मामला नहीं था कि बस किसी शायर और शायरा के यही 7 शेर या यही 5 शेर ऐसे हैं जो इसके अलावा उनके पास अच्छे शेर नहीं हैं। तो हर बार इंतखाब करते हुए कोशिश अपने तौर पर ज़रूर मैंने की कि एक जो शायरी का, किसी भी शायर की या शायरा की जो शायरी का मिजाज है, बुनियादी तौर पर जो डिक्शन है और जो उनकी ताज़ा शायरी है, वो इस इंतखाब का हिस्सा बन सके। बहुत से लोगों ने जो है उस इंतखाब के अलावा भी जो शेर भेजे वो बहुत अच्छे थे और यकीनन वो उस इंतखाब में शामिल किए जाने के लायक थे। वो भी मसला है बिल्कुल अपनी जगह और मैंने बहुत खुले दिल से ये सारा काम किया। उसमें कोई डिक्टेशन नहीं थी, कोई डिक्टेशन नहीं थी और मेरे जहन में जो है वो रफ़ाक़तें क्या क्या का जो पहला हिस्सा था उसमें जिन ख़ासतौर पर कराची में जो हमारे शोरा थे और शायरात थे जो उस हिस्से में शामिल हुए, तो लामहला उनको इस दूसरे हिस्से में शामिल नहीं होना, तो वो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो इस इंतखाब में शामिल नहीं की गई और उसकी वजह यही थी कि वो रफ़ाक़तें क्या क्या के पहले हिस्से में शामिल हो चुके थे। इस इंतखाब में कोशिश ये थी कि जो सीनियर शोरा हैं, जो हमारे अहम असल शोरा हैं और जो जूनियर शोरा हैं, वो सब चाहे वो टॉप 7 के हवाले से हों या टॉप 5 के हवाले से हों, ऐसे लोग शामिल किए जाएं जो अब तक मेरे इंतखाब में शामिल रफ़ाक़तें क्या क्या के पहले हिस्से में शामिल नहीं हो सके थे। तनक़ीद भी हुई, मजाक भी उड़ाया गया, ख़ास तौर पर टॉप 7, टॉप 5 के हवाले से। लेकिन बहरहाल मेरा एक अपना अंदाज़ था और कोशिश थी कि चीज़ें असल कोशिश तो ये थी कि जो हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे शोरा हैं, बहुत कमाल के शोरा हैं, शायरात हैं, वो उस इंतखाब में शामिल हो सकें और उसके लिए ख़ुद मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा और मैंने उसमें अपने तौर पर रिसर्च वर्क भी किया और करता चला गया। और अब भी जहाँ ये सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ है, मुझे लगता है कि अब भी दर्जनों शायर ऐसे हैं, शायरात ऐसी हैं जो उस इंतखाब में शामिल किए जाने चाहिए थे या किए जा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि किताब की ज़ख़ामत और जो सिलसिला है उसकी एक हद थी इसकी वजह से मुझे रोकना पड़ा ये सिलसिला। और दिलचस्पी आप तमाम अहबाब की जितने भी लोग हैं
चाहे मुल्क में हों या बैरून मुल्क हों, जितने भी हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, बड़ी शख्सियात हैं, सीनियर शख्सियात हैं जिन्होंने दिलचस्पी का मुजाहरा इसमें किया और मुस्तकिल अपने ख़यालात का इजहार किया, मैं सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं हर पोस्ट में भी बहुत शुक्रिया अदा करता रहा, और मुझे ये तक़वियत रही कि जो भी काम हो रहा है वो सही नहज पर जा रहा है। डिक्टेशन नहीं ली गई, डिक्टेशन नहीं ली गई। बहुत से लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो इस इंतखाब में शामिल हो सकें, इनबॉक्स करते रहे, टेलीफोन्स भी किए गए, और हर फर्द ही ये समझता था कि वो इस इंतखाब में शामिल किए जाने का अहल है। वो अहल बिल्कुल होगा, और इसमें मेरा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। और मैं समझता हूँ कि कोई भी इंतखाब मुकम्मल इंतखाब नहीं हो सकता। तो ये सिलसिला जहाँ रुका है उसमें बहुत सारे नए अहबाब इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ और तरीक़ा भी कर सकते हैं। मुमकिन है कि मैं भी इस सिलसिले को किसी और रुख से फिर पेश करने लगूँ। फ़िलहाल तो उसको रोक दिया गया है, और फ़िलहाल जितनी ज़ख़ामत किताब की हो सकती है शायद उससे कहीं ज़्यादा हो चुका है। तो जो लोग रह गए हैं इसमें, जो मेरे ख़ास दोस्त भी थे जो कि पहले हिस्से में आ चुके थे, उनको शामिल नहीं किया गया। ज़ाहिर है इसका मकसद ये नहीं है, या जिन लोगों का वैसे इंतखाब नहीं हो सका इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अच्छे शायर नहीं हैं या अच्छी शायरात नहीं हैं। सब हैं। कम से कम इस अहद में मुझे ये भी मालूम हुआ कि बहुत लोग हैं जो बहुत लाइमलाइट पर नहीं हैं, बड़े शहरों के अलावा मुज़फ़्फ़ात में हैं, और बड़े शहरों में भी कहीं छुपे हुए हैं, और उनका अपने ख़ास मिजाज है, और वो तख्लीकी लोग हैं और बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं, नए मिजाज के शेर कह रहे हैं, नए मुशाहिदात हैं, नए तजर्बात हैं। तो मैंने बहुत सारा इस शायरी को इंतखाब करते हुए, उसको पेश करते हुए, और आप लोगों की आरा और आप लोगों के जो इंतखाब थे उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा, और ये सीखने का सफ़र सरखुशी के साथ था। हर शायर को जब मैं लगाता रहा तो मुझ में एक सरखुशी होती थी कि ये बात बहुत से लोगों तक पहुँचे, ये शेर बहुत से लोगों तक पहुँचे, ये शायर बहुत से लोगों तक पहुँचे, और इसकी जो सरखुशी है, उसका जो एक सुरूर है, उसकी जो लज्जत है वो बयान से बाहर है। हम अपने शेर तो लगाते रहते हैं, अपनी बात करते रहते हैं, अपनी तस्वीर लगाते रहते हैं, अपने जुमले भी लगाते रहते हैं, लेकिन जो हमारे अहद में हो रहा है और बहुत खूबसूरत हो रहा है, शायरी के बारे में, अदब के बारे में, कि दवाल पज़ीर है और ये है और वो है। मेरा तो तजुर्बा ये बना है कि ऐसा नहीं है। बात ये है कि हम नहीं पहुंच पाते हमारी नज़र महदूद है, हमारा जो विजन है वो एक दर्जे पर आकर रुक जाता है, और हम मज़ीद तगो-दौ भी नहीं करते। तो ये तो एक सीखने वाला अमल था जो मैंने किया, और मैंने इससे बहुत गेन किया, बहुत कुछ हासिल किया, और तख्लीकी तवानाई जो शोरा की थी, जो मेरे जानने वाले थे या जानने वाले नहीं थे, जो मेरे एक दरियाफ्त की सूरत बनी, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और उनकी जो शायरी है, उनका डिक्शन है, उनके मौज़ूआत हैं, और उनकी जो लहर है, तख्लीकी लहर है, और उनकी जो ऐसे ख़ास लोग जो बिल्कुल अपनी खलवत में बैठ कर लिख रहे हैं और जो अपने लिए कोई तगो-दौ नहीं करते, ऐसे शुरा और शायरात को का इंतखाब करने में मुझे ज़्यादा लुत्फ़ आया। वो लोग जो सामने थे वो तो सामने थे ही, और बहुत सारे शुरा और शायरात तो ऐसे हैं जो बहुत मुस्तनद हैं, मोतबर हैं, और सीनियर्स में भी हमारे, और हमारे हम असरों में भी, और हमारे जूनियर्स में भी। तो लेकिन सब कुछ हुआ और बहुत मज़ेदार हुआ। आप लोगों की रफ़ाक़तें साथ रहीं, तो इंशाअल्लाह रफ़ाक़तें क्या क्या के जो दूसरा हिस्सा है, हिस्सा 2, देखते हैं कि वो कब तक आ सकेगा। तो जब भी आएगा इंशाअल्लाह ताला उसमें शोरा की शेरों के अलावा कुछ गुफ्तगू भी यकीनन शामिल होगी, थोड़ा सा तजज़िया भी शामिल होगा, जिससे उसकी मानवियत और बढ़ेगी। तो यहाँ खालिद बिन को इजाज़त दीजिए। टॉप 7 टॉप 5 का इख्तिताम हो चुका, और एक अधूरेपन का एहसास मुझे भी है, आपको भी हुआ होगा। फिर कोई सिलसिला बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों की बहुत मोहब्बतें हैं, आप लोगों की बहुत इनायतें हैं। उन तमाम शोरा और शायरात का जिनका मैंने इंतखाब किया, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह ही से ये सिलसिला चला, और वो किताब तक भी पहुँचेगा। और जो लोग इसमें शामिल रहे, गुफ्तगू करते रहे, शेरों का मज़ीद इंतखाब करते रहे, कमेंट्स करते रहे, सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, एक बड़ी तादाद है। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना है बहरहाल,
वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और अदब फ़नून नामा जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।